हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं दिल्ली के कुतुब मीनार। यह दिल्ली के मोनूमेंट में से बेस्ट मोनूमेंट है। अगर आप दिल्ली घूमने आए हैं या दिल्ली में रहते हैं तो आपका एक बार यहाँ आना बनता है। मेरे पीछे टिकट काउंटर है, देखिए कितना ही रश है, लेकिन यहाँ स्कैन करके भी टिकट लेने का ऑप्शन है, तो हम अपनी टिकट स्कैन करके लेंगे। वैसे तो टिकट का प्राइस 40 रुपीज़ है, पर अगर हम टिकट स्कैन करके लेते हैं तो ये 35 रुपीज़ की पड़ती है। टिकट घर के सामने ही कुतुब मीनार की मेन एंट्रेंस है, बीच में एक रोड क्रॉस करनी पड़ती है। आज संडे है तो आज बहुत ही रश है। अगर आप वीकडे में आएंगे तो आपको इतना रश नहीं मिलेगा। यहाँ पर एंट्रेंस के लिए लाइन लगी है जहाँ आपको अपना टोकन दिखाना होता है, तो यहाँ भी काफ़ी भीड़ है, परंतु हमें इस लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास डिजिटल टिकट है। तो हम राइट वाले गेट से एंटर करेंगे जो बिल्कुल खाली है। तो ये है डिजिटल टिकट लेने का दूसरा फ़ायदा। यहाँ पर कुतुब मीनार के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए पेड़ों के बीच में से कुतुब मीनार कितना ही विशाल और सुंदर दिख रहा है। कुतुब मीनार के बारे में जानने के लिए हमने एक गाइड हायर कर लिया है। गाइड हायर करने का ये फ़ायदा होता है कि गाइड पूरी हिस्ट्री डिटेल में और अच्छे से बताता है। आठ सौ साल पहले कुतुब मीनार बना है। बनाने वाला इंडिया का फर्स्ट मुस्लिम राजा कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुब मीनार को हम एक्सप्लेन करेंगे। कुतुब मीनार से पहले इस लोकेशन को जानिए, इस जगह को जानिए। ये जगह एक्चुअल में क्या है? ये जगह लालकोट सिटी के नाम से बनाया था अनंगपाल तोमर। वो किस लिए बनाया था? नॉर्थ इंडिया को रूल करने के लिए। नॉर्थ इंडिया में रूल चलाया जाता था यहाँ बैठ करके। अनंगपाल तोमर के बाद पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक। मगर पृथ्वीराज चौहान के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे आए? 1192 में मोहम्मद गौरी, जो अफ़गानिस्तान का राजा, वो हमला करके नॉर्थ इंडिया को जीता था और मोहम्मद गौरी का कब्जा हुआ था पूरे नॉर्थ इंडिया में। गौरी अफ़गानिस्तान का राजा था, वो अफ़गानिस्तान में ही कंटिन्यू रहा। उन्होंने अपने स्लेव को भेजा कि तुम रूल करो, गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम के तौर पे मोहम्मद गौरी के यहाँ थे, वो यहाँ आकर के राजा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट मुस्लिम राजा, इसलिए उन्होंने अपने जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कुतुब मीनार बनाया था। कुतुब मीनार एक सिंबल ऑफ विक्ट्री है। विक्ट्री टावर है, यूज के लिए नहीं है, ऊपर जाके अजान देने के लिए, वॉच टावर जैसा ऐसा नहीं है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का पीरियड बता देता हूँ। 1192 में शुरू हुआ था 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर राजा चेंज हुआ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का पीरियड 1210 से लेके 1235 तक रहा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मीनार में एक फ्लोर बनाया है और इल्तुतमिश ऊपर का 4 फ्लोर। तब मीनार कंप्लीट हुआ। बनने में 45 ईयर्स लगे। अब चलिए कुतुब मीनार जो बना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1192 में। कुतुब मीनार बनने से पहले जब कुतुबुद्दीन ऐबक का रूल यहाँ पे शुरू हुआ था तो उन्होंने एक मस्जिद बनाया जो इंडिया का फर्स्ट मस्जिद है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद नाम है। वो मस्जिद का ही पूरा पार्ट है, पूरा रिमेंस है। 800 साल बाद देख रहे हैं, इसलिए वो बिल्डिंग अलग, वो बिल्डिंग अलग दिख रहा है आपको। चलिए मस्जिद के अलावा, कुतुब मीनार के अलावा या और कोई बिल्डिंग के अलावा आपको कुतुब कॉम्प्लेक्स में ये देखिए कब्र, इस तरह के कब्र, इस तरह के कब्र। जैसे इन्होंने बोला, जगह पे कब्र। हाँ, इन्होंने बोला कि ये मंदिर है क्या? नहीं, ये मंदिर नहीं है, वो भी कब्र है। ये लड़कियां जो खड़ी है ये कुआं है। इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये लोकल लोगों का है, क्योंकि जब इसको इंडियन गवर्नमेंट टेक ओवर नहीं कर रही थी, ब्रिटिश रीजन था, ब्रिटिश लोग यहाँ हावी था इंडिया में, लोकल मुस्लिम कौम के लोग यहाँ रहते थे, वो अपना बनाते थे ग्रेव्स। ये राजा से रिलेटेड नहीं है, ये सब का हिस्ट्री नहीं है। जो राजाओं का बनाया हुआ बिल्डिंग है या टोम्ब है या मस्जिद है, उसका हिस्ट्री है जो मैं बताते चलूँगा। कुतुब मीनार के अलावा ये जो देख रहे हैं आप, ये सेकंड मीनार है कॉम्प्लेक्स का आपका। पद्मावत मूवी अगर आप देखे होंगे तो अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्ताना के बाद यहाँ राजा बना था। राजा बना था 1296 में।
जब वो राजा बना तो बोला कुतुब मीनार से डबल एक मीनार हम बनाएंगे ताकि अपने नाम के लिए। कुतुब मीनार का बेस नीचे नीचे 14 मीटर है और 28 मीटर का बेस लेकर के इस मीनार को शुरू किया। क्यों? क्योंकि उसको हाइट में भी डबल बनाना था। बोला हम बनाएंगे, मगर 1 फ्लोर बना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और खिलजी का डेथ हो गया। अच्छा, एक ही खिलजी फ्लोर रह गया फिर। हाँ, खिलजी का कोई सक्सेसर भी नहीं था, लड़का लड़की कुछ नहीं जो उसको कंटिन्यू करता। इस वजह से ये अधूरा मीनार है, इनकम्प्लीटेड मीनार है। इसको बोलते हैं अलाई मीनार और उधर आपका है वो कुतुब मीनार। आइए, तो ये कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, अलाई मीनार, कुतुब मीनार, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश, ये सब मिलेगा। यानी कि इतना टॉम्ब आप पीछे छोड़ दे रहे हैं, ये सब अननोन है, मगर सामने का जो कब्र है वो इल्तुतमिश का है। कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ, नॉर्थ इंडिया में दूसरा मुस्लिम राजा, रजिया सुल्ताना के फादर। ये है इल्तुतमिश का टॉम्ब, रजिया सुल्ताना के फादर का। ऐसे रूल करने वाले राजा कई थे यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, फिरोज शाह तुगलक, मगर टॉम्ब आपको यहाँ 2 राजा का है, एक इल्तुतमिश का, एक अलाउद्दीन खिलजी का। हुआ क्या कि बाद में जैसे राजाओं का रूल बढ़ा तो राजा लोग कब्र बनाने का कॉन्सेप्ट चेंज करने लगे। जैसे अभी भी नॉर्मल लोग जो जैसे मुस्लिम कौम के हैं वो उनका कब्र बनाना है, वो मर गए तो क्या करेंगे, ज़मीन के नीचे गड्ढा खोद करके डेथ बॉडी डाल करके ऊपर का कोई कंस्ट्रक्शन बना देंगे। जैसे बहुत सारा दिखाते लाया तो कब्र हो गया उनका, देख करके आपको पता चल गया कि कब्र। ये लोग राजा थे, ये क्या करते थे कि ये बिल्डिंग बनाते थे, ये डेमो बनाते थे, ये डेमो, और इसके नीचे एक्चुअल कब्र हो जाता था उनका। इसके नीचे बेसमेंट है, उसमें कब्र है। वही बोल रहे हैं सर कि इसके नीचे भी तो कुछ है, इसके ये डेमो, इसके नीचे उसका रियल कब्र। ठीक है, इनकी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है या ऐसे ही निकाल दिया? ये जैसे कि रामायण में दोहे होते हैं, ऐसे ही मुस्लिम कौम में कलमा आयातें होते हैं उन लोग का, पार्ट्स ऑफ कुरान। तो आप तरकिस और तरकिस को क्या अभी से 400 साल पहले का बिफोर का जो भी बिल्डिंग देखेंगे उसमें लिखा हुआ जरूर मिलेगा। जहाँ तक कि कुतुब मीनार में भी सभी बिल्डिंग, पूरा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में भी। ये रास्ता खाली है, इसके ऊपर का रूफ टूट चुका है। ये मार्बल का बना हुआ है क्या? हाँ, ये वाइट मार्बल, ये वाइट और रेड डोम नहीं है? पत्थर से। डोम नहीं है, टूट गया है सर। इसका डोम टूट गया। हाँ, ये 3 आर्क बने हुए, इसका क्या मतलब है? ये 3 आर्क का कुछ मतलब नहीं होता है सर। उस आर्क का मतलब होता है कि उसको इंडिकेट करता है काबा की तरफ, उस साइड में, वेस्ट साइड में मक्का होता है उनका। हाँ, तो प्रेयर करते समय वो लोग फॉलो करते हैं। जैसे इंडिया के वेस्ट में है मक्का, तो इंडिया में सभी वेस्ट को फॉलो करते हैं। ये रास्ता है, इस रास्ता इसके नीचे जाने का, हाँ इसको बंद कर दिया गया है ना? हाँ, बंद कर दिया गया सर, कभी खुलता नहीं है। कहाँ पे सर? ये क्या गोला गोला बना हुआ है? सर ये कमल का फूल है, ये कंस्ट्रक्शन है। कमल का फूल तो आपको दिख जाएगा अगर अंदर दिखेगा, कमल का फूल वो दिख जाएगा। ये काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी मैम बड़ा। अभी तो 12 एकड़ है ये ASI के द्वारा, मगर जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगर, हाँ हाँ, तो राजाओं के समय में बहुत बड़ा एरिया होता था ना। राजाओं का फोर्ट भी देखेंगे तो 3-4 किलोमीटर में होता है। तो ये तो ASI जो कवर करके दिया है, मतलब कि इसमें अंदर कुतुब मीनार, अलाई मीनार, तो इसी को बोल देते हैं कुतुब कॉम्प्लेक्स, लाल कोट। तो जैसे लाल कोट बोलते हैं, तो लाल कोट उस समय का लाल कोट इतना जगह नहीं, 12 एकड़ नहीं, यानी 3-4-5 किलोमीटर में लाल कोट है ना। ये तो ASI मेंटेन करके जितना बाउंड्री कर रखा है, इसके अंदर मॉन्यूमेंट है, तो इसमें जैसे बोल देते हैं कि लालकोट सिटी। आपको लालकोट सिटी बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले। कुतुबुद्दीन ऐबक का पीरियड 1192 के बाद बना। लालकोट सिटी का ये सारे रिमेंस है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले पृथ्वीराज चौहान जब होते थे तो 27 हिंदू और जैन का टेम्पल होता था। तो ये सारे जो पिलर देख रहे हैं ना, फ्रॉम हिंदू टेम्पल, ये देखेंगे वेल, ऊपर देखेंगे स्टेचू, या फिर इसमें देखेंगे स्टेचू, ये सब देखेंगे।
तो ये सारे कहाँ का पार्ट्स है? ये टेम्पल का पार्ट्स है। लालकोट में 27 हिंदू और जैन के टेम्पल होते थे, तो सभी का रिमेंस है। अभी ऐसे इस लोकेशन का क्या नाम है? कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। जो भी पिलर देखेंगे उसके अंदर भी देखेंगे तो पूरा उसके कार्विंग से, उसका डिजाइन से ही पता चल जाएगा कि ये मतलब पिलर जो है फ्रॉम हिंदू टेम्पल। जो वहाँ देखे थे इल्तुतमिश के टॉम में सर पूछे थे कि ये देख रहे हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं ये पूरा मस्जिद है पीछे, उसका कंस्ट्रक्शन नॉर्मल है। और ये देख रहे हैं इंडिकेट फॉर मक्का मदीना, ये इंडिकेशन होता है। और यही नहीं, हर मॉस्क में आपको देखने को मिलेगा। और ये है आयरन पिलर। ये पिलर जो है हिंदू राजा से रिलेटेड है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रीजन का ये पिलर है। पिलर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रीजन में ही बना। ये भी एक विक्ट्री पिलर है, मगर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रीजन में बन के पिलर यहाँ नहीं था, मध्य प्रदेश के उज्जैन में था। उज्जैन में एक विष्णु मंदिर के सामने होता था ये पिलर, इसीलिए इसका नाम है आयरन पिलर, विष्णु पिलर। अच्छा। पिलर के ऊपर एक लैंग्वेज लिखा हुआ है 2000 साल पुराना। अनंगपाल तोमर के रीजन में पिलर जब यहाँ आया तो उस समय में लालकोट होता था, हिंदू जैन का टेम्पल होता था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक का समय ख़त्म हो गया, लालकोट अनंगपाल तोमर का रीजन ख़त्म हो गया, पृथ्वीराज चौहान का ख़त्म हो गया। अभी क्या है, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है, मगर ये पिलर यही है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ओपन में खड़ा है पिलर, कहीं ढका हुआ नहीं है, बारिश धूप सब कुछ, इसमें रस्ट नहीं लगता, जंग नहीं लगता। सॉलिड आयरन है, 6000 किलोग्राम वेट है इसका। गुप्ता डायनेस्टी का है, तभी ये 1600 साल पुराना है। अच्छा। मीनार के ऊपर भी लिखा हुआ, जो लैंग्वेज देखे थे वहाँ लिखा हुआ, देखिए पूरे मीनार में आपको लिखा मिलेगा। ये जो देख रहे हैं इसमें ये आयतें ही लिखी हुई हैं। हाँ, यहाँ जो देख रहे हैं ये देखिए, ये कंस्ट्रक्शन देखिए पूरा लिखा मिलेगा आपको। अच्छा। इधर का हिस्सा कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है। ये सभी एक्सटेंशन मस्जिद ही है, मगर यहाँ जहाँ आपको लाया हूँ ये मस्जिद नहीं है। ये है खिलजी मदरसा और खिलजी ग्रेवयार्ड। कौन सा वाला, ये वाला? सामने जो है खिलजी ग्रेवयार्ड है और ये सामने जो है खिलजी मदरसा है। मदरसा मीन मुस्लिम का रिलीजियस स्कूल, अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में बना था और नाम भी है खिलजी मदरसा। ये टूटा हुआ बिल्डिंग जो देख रहे हैं इसमें अलाउद्दीन खिलजी का टॉम्ब है। एक इल्तुतमिश का टॉम्ब आपने देखा, एक अलाउद्दीन खिलजी का, दूसरे राजा के किसी का टॉम्ब नहीं है। देखिए वो है टॉम्ब ऑफ अलाउद्दीन। इसका भी ऊपर से डोम नहीं है? ऊपर से डोम नहीं है, टूट गया है। इसका भी टूट गया? और इसका जो टॉम्ब देख रहे हैं ये भी टूट करके बिखर गया है। ये तो इंडिकेशन है ASI का बनाया हुआ, जिसको आप देख रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का टॉम्ब, एक्चुअल जो टॉम्ब था वो भी बिल्कुल प्लेन हो गया था, टूट गया था। तो ये सब जब मेंटेन किया गया ना ASI के द्वारा, तो उसको बना दिया इंडिकेशन के लिए कि अलाउद्दीन खिलजी का एक्चुअल टॉम्ब था यहाँ पे। यहाँ पे पढ़ते थे बच्चे? हाँ मैम, पढ़ते थे अपने वो कुरान के बारे में, अपने धर्म के बारे में। अच्छा। कॉमन स्कूल की तरह नहीं होता है। हाँ, हाँ। ये सभी क्लासरूम है। अंदर मत। यहाँ पे अर्थक्वेक आने से की वजह से भी कहते हैं कि बिल्डिंग काफ़ी वो हो गई थी। मैम देखिए, अर्थक्वेक आने से भी टूटा और जनरली इतना भी 800 साल पुराना ये सब बिल्डिंग है। क्या नेचुरली नहीं टूट सकता? बिना अर्थक्वेक के नहीं टूटेगा। दरवाज़ा दिख रहा है आपको? जब मीनार के अंदर जाना अलाउ था तो उस दरवाजे से आर्च पे आ सकते थे लोग, आर्च पे घूमते थे। लास्ट 1995 तक लोग मीनार के अंदर गए। 82 में एक बार एक्सीडेंट हुआ था, जब बच्चे लोग आए थे। हाँ, तो एक्सीडेंट उसके के बाद बाद बंद कर दिया। फिर खुला। अच्छा। 1987 में फिर खुला। 1995 को फिर एक कपल जो है सुसाइड किया कूद करके, फिर बंद हुआ। फिर 2001 में खोला, बोला फेस्टिवल खोलेंगे। जब फेस्टिवल आता था तो 2-3 दिन का खोल देता था, वहाँ पे बोर्ड लगा देता था, फिर लोग जाते थे। अब क्या हो गया कि पब्लिक का क्राउड इतना हो गया कि अब संभव ही नहीं है खोलना। हवाई जहाज से टकराने का नहीं, ऊपर का 2 फ्लोर डिस्टर्ब हो गया था लाइटनिंग से, तो उसको फिरोज शाह तुगलक ठीक कर दिया था। कब? राजाओं के रीजन में ही, 1386 में ही। देखिए ये डोर जो है 3 साल पुराना है। आपको पहला जो डोर था वो टूट गया है, लोहे का था। 3 साल पहले ASI इसको लगवाया है डोर को। 800 साल पुराना नहीं है, वुडन का। कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया इसको। अब देखिए वो है अलाई दरवाज़ा,
कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क का मेन एंट्री एग्जिट गेट था, गेटवे ऑफ मॉस्क, वो उस दिशा में है। तो ये लॉजिक नहीं निकाल सकते कि ये इधर कैसे है, ये इधर। ऐसे मानेंगे तो लोटस जो होता है, लोटस वो मुस्लिम में अलाउ नहीं है, मुस्लिम में गुलाब वाला। ये देख रहे हैं, ये सब सूर्यमुखी है, ये देख रहे हैं लोटस है, ये देख रहे हैं लोटस है। उस अलाई दरवाजा हम देखेंगे तो लोटस है ना। ये है अलाई दरवाज़ा, मगर अलाउद्दीन खिलजी से पहले ये बिल्डिंग को बोला जाता था शान ए दरवाज़ा। शान दरवाजा। हाँ, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का ये दरवाज़ा है, एंट्री एग्जिट होती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के रीजन में जब बना तो इसको बोला जाता था शान दरवाज़ा। अलाउद्दीन खिलजी अपने रीजन में इस दरवाजे को तोड़ करके एक फेमस दरवाज़ा ज़्यादा नक्काशी करके, ज़्यादा कार्विंग करके बनाया और इसका मेंशन कर दिया अलाउद्दीन अलाई दरवाज़ा। देखिए ये कलश है, ये लोटस है ना। तो इसमें इस्लामिक, इंडो इस्लामिक की बात आ जाती है, मगर अलाउद्दीन खिलजी इसको बनाया है और हम आप इसको रिसर्च करेंगे। ASI के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े दार्शनिक इसको रिसर्च किया, कई बार रिसर्च किया, तब उन्होंने बुक बनाया है ना। उस बुक को हम आप अध्ययन किए। देखिए एक चीज़ यहाँ और समझना है, राजाओं के रीजन में ये कंस्ट्रक्शन और ये गड्ढा वाला कंस्ट्रक्शन खूब देखेंगे आप। कोई भी राजा का घर देख लीजिए, वहाँ देख लीजिए। एसी कूलर फ्रिज जब नहीं होता था तो ये गड्ढा इसीलिए रखते थे बिल्डिंग के साइड साइड में, इसमें पानी फिल करके छोड़ते थे। हवा चलता था तो हवा रिफ्लेक्ट होकर के पानी से बिल्डिंग को कूल करता था। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो कांच होते थे ना, कांच, तो यहाँ पे एक मोम जला दिया, ये मोम का लाइट कांच पे पड़ा, ये रिफ्लेक्ट होकर के ज़्यादा लाइट बनाता था। यानी मजबूरी थी कि कार्विंग करना ही है, जैसे किचन में कार्विंग करना ही है। आप जाएंगे लाल किला तो रेसिडेंशियल था शाहजहाँ का, उसमें देखेंगे कि पूरा कार्विंग किया हुआ है। जो रहने का रूम है उसमें भी कार्विंग। रीज़न ये था, लाइट का प्रॉब्लम था, तो लाइट के लिए कार्विंग करते, तब उसमें कांच फिक्स करते, फिर मोम जला करके इसको कर देते। मुग़ल आए अपने इंडिया में 1526 में। अच्छा। और जो कुछ अभी तक आप देख लिए, हाँ। ये सारे मुग़ल के पहले का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। अच्छा। मुग़ल क्या था, मुग़ल तो सबसे बाद में आया, जो ब्रिटिश तक रह ही गया। अच्छा। है ना। जफर शाह, हाँ जी। बहादुर शाह जफर लास्ट मुग़ल रूलर था, लास्ट में ब्रिटिश। मगर मुग़ल आए कब इंडिया में? 1526 में आए। अच्छा, ये उससे पहले का है? उससे पहले का है। हाँ। यानी मुग़ल के आने के पहले 5 डायनेस्टी खत्म हो गया। एक सलेब डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। तो ये सब वो सब का बिल्डिंग है। ये टॉम्ब ऑफ इमाम जामिन है। इमाम मीन समझ पाते हैं ना, इमाम बोला जाता है प्रिस्ट को। हिंदू कौम में पंडित बोलते हैं, मुस्लिम में इमाम बोलते हैं। तो जो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क के इमाम थे उनका कब्र है ये। तो ये था कुतुब मीनार और उसकी पूरी हिस्ट्री। अब हम जा रहे हैं पार्किंग की ओर। टिकट घर के बाहर से ही आपको मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए ऑटो मिल जाते हैं, जो 20 रुपीज़ पर सवारी लेते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो पर किसी और नई जगह पर। तब तक आप अपना ख्याल रखें।